सुंगमिन कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मेरे पीछे मेरे दोस्त ठंडे पड़ गए हैं। वे कहते हैं वे असल में शर्त हार गए और उन्हें जाना पड़ा। और फिर कुछ हैरान करने वाला हुआ, लड़की हंस पड़ी। सुंगमिन को यकीन नहीं हुआ क्या वह हंसी, लेकिन अगले ही पल उसने ठंडेपन से कहा, चले जाओ। सुंगमिन की छाती फूल गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किसी तरह उन दोनों ने बात की। थोड़ी देर बाद वे दोनों हंस रहे थे। कैसे? यही तो मजा है। समय बीतता गया। एक रात एक रेस्टोरेंट में सुंगमिन ने केक पर एक चमकदार अंगूठी रखी। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। और देखो, उस अकेले आदमी का अब एक पूरा परिवार है। समुद्र के किनारे 4 खुश लोग। यही जिंदगी है। साल बीत गए, अब वे दोनों बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो वहाँ है। यही सबसे बड़ी बात है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी उसकी पत्नी पुकार रही है, हनी। बूढ़ा सुंगमिन उसके बगल में बैठा है, आंसू रोके हुए। वो रो रही है और कह रही है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। ये सीन देखकर मेरा दिल टूट जाता है। और फिर बूढ़ी औरत ने होठों पर मुस्कान के साथ कहा, चले जाओ। ये वही शब्द हैं जो उसने पहले दिन कहे थे। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का चक्कर पूरा हो गया हो। कहानी अभी सच में शुरू नहीं हुई है। ये सुंगमिन का आने वाला सपना था। असल में वो अभी भी उस लड़की के सामने खड़ा है। लड़की ने फिर कहा, चले जाओ। दोस्त अपने चेहरे ढक रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे मत बताना कि तुम हमें नहीं जानते। सुंगमिन ने शर्म से कहा, असल में मैं अपने दोस्तों से शर्त हार गया था। लड़की ने रूखेपन से कहा, क्या इस उम्र में ऐसा करना शर्म की बात नहीं है? सुंगमिन जमीन की तरफ देख रहा है। लड़की ने उसे दूर कर दिया। वह इस शर्म को कहाँ छिपाएगा? तभी सुंगमिन देखता है, आह्यन उसे देख रही है। क्या यह कोई नया मौका है? लेकिन नहीं, सुंगमिन अब और नहीं रुक सकता। पूरी सिचुएशन उसके लिए बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। वह भाग गया। उसके दोस्त घूर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? सड़क पर अकेले चल रहा है, सोच रहा है, यह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं 60 साल का होने तक खुद को कोसता रहूंगा। मेरा मन कह रहा है, मैं अभी सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो जाना चाहता हूँ। एक लड़की मुस्कुराती हुई जा रही है, लेकिन उस समय सुंगमिन की दुनिया में अंधेरा है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह दांत पीसता है और कहता है, सॉरी। लेकिन किससे? उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन वह कहता है, ठीक है। असल में कुछ भी ठीक नहीं है। मन में सवाल आता है, क्या उम्र प्रॉब्लम है? अगर वह 5 या 10 साल छोटा होता तो क्या वह उसे नंबर देता? तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर दिख रहा है, मॉम कॉल कर रही हैं। अभी मॉम का फोन, सब कुछ और भी मुश्किल हो गया है। सुंगमिन ने फोन उठाया। मॉम ने सीधे पूछा, क्या तुमने उस लड़की से बात की जिससे आंटी ने तुम्हें मिलवाया था? सुंगमिन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मॉम, नहीं। मॉम ने गुस्से में कहा, क्यों? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती थी? मॉम नहीं रुकी। उन्होंने कहा, क्या तुम उसे सिर्फ एक बार देखकर समझ सकते हो? उसे कम से कम 3 बार देखो और तुम पहले उससे कांटेक्ट करो, यही तहजीब है। और सुंगमिन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सड़क के बीच में चिल्लाया, मॉम अभी रुको। वे दोनों चुप थे। सुंगमिन सड़क पर अकेला खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सुंगमिन ने कहा, मॉम मुझे मिंसू की शादी में जाना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मॉम थोड़ा रुकी और बोली, ओह मिंसू की आज शादी है। मॉम आखिरकार नरम पड़ गई और बोली, ठीक है, मिंसू को मेरी बधाई देना। माँ से बात खत्म हो गई है। सुंगमिन फोन जेब में रखता है और चला जाता है। सूरज डूब रहा है। सुंगमिन शहर के बीच में अकेला खड़ा है। उसके मन में बस एक ही सवाल है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? फिर उसने खुद से कहा, चलो घर चलते हैं। मैं जहाँ भी जा सकता हूँ जाऊँगा। चलते चलते मुझे ख्याल आया, मेरे पास भी एक जोड़ी स्ट्रॉ शूज हैं और आज का यह पल, यह मेरी जिंदगी का सबसे छोटा दिन है। सोमवार आ गया है। अब फिर से काम पर जाने का समय है। 40 के बाद समय कितनी तेजी से बीत जाता है, यही इस उम्र की खासियत है। भले ही मेरे पास कार है, फिर भी मैं सबवे लेता हूँ, यह ज्यादा आरामदायक है।
और उसने मन ही मन तय किया, मैं वीकेंड की सारी शर्म भूल जाऊंगा और सिर्फ काम पर ध्यान दूंगा। मेरे बगल में एक आदमी कप नूडल्स खा रहा है। सेउंगमिन सोच रहा है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते तो अकेलापन और भी मुश्किल हो जाता है। लोग उसे देखते ही दो सवाल पूछते हैं। वो सवाल क्या है? पहला सवाल, तुम किसी मैच मेकिंग एजेंसी में क्यों नहीं जाते? स्टेशन पर ही एक ऐड था, क्यूपिड मैरिज एजेंसी। दूसरा सवाल, ऑफिस की किसी भी लड़की को कुछ क्यों नहीं हुआ? लेकिन सेउंगमिन के पास इसका जवाब है। वजह आसान है, सेउंगमिन खुद एक मैच मेकिंग एजेंसी में काम करता है। सब मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग सेउंगमिन। और वह सोच रहा है, शादी करना मेरा काम है, लेकिन तुम्हारा क्या? एक मैच मेकिंग एजेंसी के एम्प्लॉय के तौर पर अभी भी सिंगल, क्या कोई क्लाइंट इस पर यकीन करेगा? इसीलिए उसने ऑफिस में भी इसे सीक्रेट रखा। लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया है, आखिर में उसे अपना पार्टनर खुद ढूंढना होगा। एक कलीग ने अचानक कहा, सुना, आज एक नया टीम लीडर आ रहा है। इतना ही नहीं, वह सिर्फ 5 साल में मैनेजर से टीम लीडर बन गया है। कोई आम इंसान नहीं। सुंगमिन थोड़ा परेशान था। जो लोग इतनी जल्दी उठ जाते हैं वे अक्सर बहुत सख्त होते हैं। लेकिन कलीग ने कहा, चिंता मत करो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। जैसे ही मैंने परफॉर्मेंस के बारे में सुना, मुझे याद आया, अरे आज मेरी एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग है। वह जल्दी से उठा और बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। सुंगमिन एक क्लाइंट मीटिंग के लिए कॉफी शॉप में आया है। क्लाइंट ने कहा, मैंने सुना है कि मैच ठीक नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है? सुंगमिन चुपचाप सुनता रहा। क्लाइंट ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, मैनेजर, क्या सच में 40 की उम्र में किसी आदमी की शादी होने का कोई चांस नहीं होता? उसने कहा, मैं 40 की उम्र में भी रोमांटिक हूँ, मैं अभी भी प्योर लव में विश्वास करता हूँ। सुंगमिन चुपचाप सुनता रहा और सोचा, यह लड़का बिल्कुल मेरे जैसा है। क्लाइंट ने गुस्से में कहा, वह लड़की सिर्फ पैसे के बारे में पूछ रही थी, टेंशन है क्या? सेविंग्स कितनी है? सुंगमिन भी अपने दिल का वही दर्द समझता है। सिर्फ पैसे देखकर लोगों को जज करना, यह सच में बहुत दर्दनाक है। क्लाइंट ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, क्या कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ प्यार के लिए वहाँ रहेगा? सुंगमिन चुपचाप सोच रहा है। क्लाइंट ने कहा, सबसे बुरा तो पिछला वाला था। जब मैं वॉशरूम से लौटा तो लड़की जा चुकी थी, वह चुपचाप चली गई। सुंगमिन ने कहा, तुमने मुझसे दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्लाइंट ने गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बुरा लग रहा है? तभी सुंगमिन का फोन बजा। दूसरा क्लाइंट, उसने कहा, मुझे रुकना होगा। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक औरत चिल्लाई, मैनेजर, इस आदमी को क्या हो गया है? औरत कहती है, तुमने कहा था कि वह अच्छा कमाता है ना? सुंगमिन को पसीना आ रहा है। औरत ने गुस्से में कहा, उसने सारे पैसे क्रिप्टो में उड़ा दिए और घर तो उसे तब मिलेगा जब उसके माता पिता मर जाएंगे। सेउंगमिन को पसीना आ रहा है। सेउंगमिन ने कहा, मैं मामला समझ गया, लेकिन अंदर से मैं घबराया हुआ हूँ। सेउंगमिन ने धीमी आवाज में कहा, सॉरी, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। उसने फोन रख दिया। सेउंगमिन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने वाला क्लाइंट पूछ रहा था, क्या तुम सच में उस दिन वॉशरूम में ज्यादा देर तक रहे थे? क्लाइंट ने अपना चेहरा छिपाया और कहा, उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसने पूछा, तो क्या डिडक्शन कैंसिल हो जाएगा? सेउंगमिन समझ गया, आमतौर पर इसका एक ही कारण होता है। उसने सीधे पूछा, क्या तुम्हें लड़की का लुक पसंद नहीं आया? क्लाइंट ने शर्माते हुए कहा, असल में वह मेरे टाइप की नहीं थी। सेउंगमिन ने आह भरी और कहा, मेंबर, जिंदगी में हमेशा 100% पसंद आने वाले लोग नहीं मिलते। सुंगमिन ने कहा, आप जो भी चाहते हैं, जवान खूबसूरत लड़कियां, उनके लिए सबसे अच्छे आदमी लाइन में लगे हैं। आपको सच्चाई माननी होगी। ऑफिस के एक कोने में बैठकर वह अपने मैनेजर को अपने बारे में बता रहा था। वह सोच रहा था, क्या कोई अकेले होने का दर्द समझता है? अंदर ही अंदर वह खुद से कह रहा था, वह अब हार नहीं मान सकता। उसने बहुत इंतजार किया है, अगर वह अब रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऑफिस से निकलने के बाद वह अकेला चल रहा था। उसे एहसास हुआ, जो वह दूसरों से कह रहा था वह असल में उसके अपने लिए था।
उसके मन में सवाल था, वह क्या सही कर रहा था? क्या दूसरों से अपने सपने छोटे करने के लिए कहना सही है? फिर भी उसके मन में थोड़ी उम्मीद थी, शायद सब खत्म नहीं हुआ है, शायद अभी भी कुछ अच्छा है। अचानक उसने खुद से पूछा, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। तभी ऑफिस में अचानक खबर आई, एक नया टीम लीडर आ गया है। वह हैरानी से वहीं खड़ा रहा। क्या यह उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है? क्या नया मैनेजर सच में सेओंगमिन की जिंदगी बदल देगा, या सब कुछ वैसा ही रहेगा? यह जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आप ऐसी कहानियाँ मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें बॉक्स एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को।